फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए को हमारी सरकार एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट के रूप में पेश कर रही है। क्या उन्हीं एग्रीमेंट्स की वजह से भारत को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा देशों के बीच होने वाला एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को काफी कम या लगभग खत्म कर दिया जाता है ताकि उन देशों के बीच व्यापार आसानी से हो सके। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और 9 एग्रीमेंट्स पर अभी बातचीत चल रही है। इन एग्रीमेंट्स के बाद भारत के लगभग 69 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। सरकार इन एग्रीमेंट्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी की एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में दुनिया के सामने रख रही है। लेकिन अगर आप साल 2007 से 2025 के बीच ट्रेड डेटा को कंपेयर करेंगे तो एक अलग ही तस्वीर आपके सामने पेश होगी। जिन देशों के साथ भारत ने एफटीए साइन किए हैं उनमें से कई देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए आसियान देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब 381% बढ़ा, जापान के साथ लगभग 318% और साउथ कोरिया के साथ करीब 268%। सिर्फ इन 3 ट्रेड पार्टनर्स के साथ भारत का सालाना ट्रेड डेफिसिट लगभग $62 बिलियन बताया गया दोस्तों। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस के साथ भारत का एवरेज एनुअल ट्रेड डेफिसिट करीब $50 बिलियन बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन एफटीए के बाद भारत को उम्मीद के मुताबिक फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह टैरिफ का अंतर माना जाता है। भारत ने जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनमें से कई देश पहले से ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर बहुत कम टैरिफ लगाते थे और कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगभग 0 था। इसके मुकाबले भारत इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता रहा है। भारत का एवरेज टैरिफ करीब 12% बताया जाता है और कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 150% तक पहुंच जाता है। अब एफटीए होने के बाद भारत ने फॉरेन प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैरिफ कम कर दिया। इससे जो विदेशी कंपनीज हैं उनको इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का बड़ा एडवांटेज मिल गया। लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स को कई पार्टनर्स कंट्रीज में उतना बड़ा फायदा नहीं मिला क्योंकि वहां टैरिफ पहले से ही काफी कम थे। इसके अलावा रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेशन और ज्यादा पेपर वर्क जैसी शर्तों के कारण भारत के केवल करीब 30% एक्सपोर्टर ही इन एफटीए का पूरा फायदा उठा सके। अब इसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझिए, जब किसी प्रोडक्ट को भारत में बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर ज्यादा टैरिफ लगे लेकिन उसी बने बनाए फाइनल प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगे तो भारत में उस प्रोडक्ट्स को बनाना महंगा पड़ सकता है और विदेश से तैयार प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड करना सस्ता पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम और स्टील के इंपोर्ट पर भारत करीब 10% टैरिफ लगाता है। अब अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके भारत में कोई फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है तो रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही बना बनाया फाइनल प्रोडक्ट जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे एफटीए पार्टनर कंट्री से कम इंपोर्टेड ड्यूटी पर भारत आता है तो वह इंडियन प्रोडक्ट के मुकाबले सस्ता पड़ जाता है। अब इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है दोस्तों कि भारत में किसी प्रोडक्ट को बनाना महंगा हो जाता है और विदेश से बना बनाया प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ने लगता है। और यही स्थिति मेक इन इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है क्योंकि अगर किसी कंपनी के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय किसी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट बनाकर उसे इंडियन मार्केट में बेचना ज्यादा सस्ता और आसान होगा तो वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेगी? यही वजह है कि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। असली सवाल यह है कि इन एग्रीमेंट से इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कितना फायदा मिल रहा है।